भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो जीवन का कर्म, धर्म और मोक्ष के गहरे रहस्यों का उजागर करता है। यदि हम गीता को दुखों के संदर्भ में समझें तो यह संपूर्ण ग्रंथ वास्तव में मनुष्य के दुखों का निवारण करता है। नीचे गीता के कुछ प्रमुख विचार दिए गए हैं जो दुखों का सार समझते हैं। जब हम इंद्रियों के विचारों पर चिंता करते हैं तो उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति कामना पैदा होता है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति भ्रम होती है जिसमें बुद्धि नष्ट हो जाती है और अंत में मनुष्य का पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए दुखों का जड़ है इच्छा और आसक्ति से उपजा मन। दुख, सुख, हानि, लाभ, जय पराजय को समान मानकर कर्म करो। ऐसा कहने वाले योगी दुखी नहीं होते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता करने से दुख उपजता है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तब मन शांत होती है। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु का भय न रखो। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। जब व्यक्ति जान लेता है कि आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय और उससे जुड़ा दुख समाप्त हो जाता है। मन का निरंतर, दुख का अंत। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह आत्मा का मित्र है, जिसने नहीं जीता वह शत्रु है। मन को निरंतर करने के लिए कोई भी दुख व्याकुल नहीं कर सकता। निष्कर्ष ये है गीता का दुखों के लिए अंतिम संदेश। गीता कहती है कि दुख तब तक रहेगा जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, आत्मा नहीं। फल की अपेक्षा, मोह और अहंकार में फंसे रहेंगे, अपने कर्तव्य से भागते रहेंगे। गीता कहती है कर्म कर, फल की चिंता न कर, समा रख, आत्मा को पहचान, दुख मिट जाएगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आत्मा कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, निरंतर और अविनाशी है। योगी बनकर कर्म करो, बिना आसक्ति के। सफलता और असफलता को समान समझो।